नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। ईरान इजराइल जंग का आज 12वां दिन है। खामनेई के खात्मे के बाद ईरान की सत्ता पर बेटे मुस्तबा ने कब्जा कर लिया है, लेकिन ट्रंप ने मुस्तबा खामनेई को नामंजूर कर दिया। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा, अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की तो उस पर अब तक हुए हमलों से 20 गुना ज्यादा जोरदार हमला होगा। इधर बेंजामिन नेतन्याहू की आक्रामक रणनीति के चलते इजरायली और अमेरिकी सेनाओं ने ईरान में अब तक 5000 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया और 50 से ज्यादा ईरानी जहाजों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। नेतन्याहू का लक्ष्य पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल के दुश्मनों के नेटवर्क को खत्म करना है। ईरान इजराइल अमेरिका संघर्ष के 11वें दिन भी बड़ी कूटनीतिक हलचल देखने को मिली। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच करीब 1 घंटे फोन पर बातचीत हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इस जंग में निर्णायक मोड़ आ चुका है? इस पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ईरान इजराइल जंग का आज 12वां दिन है, लेकिन 11वें दिन जो कूटनीतिक हलचल देखने को मिली थी वो क्या है? देखिए, रूस मदद कर रहा है जी, ईरान की, चीन मदद कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप से पुतिन की 1 घंटे बातचीत होती है। आप इस चीज को समझिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। बहुत ही बढ़िया डील दे दिया गया। अभी देखिए, भारत को पूरी तरीके से खुली छूट दे दी गई कि ऑयल खरीदो, और रूस ने हिंदुस्तान को कहा कभी जो रेट बढ़ा हुआ है ना वो नहीं लेंगे, पुराने रेट पे ही ले जाओ। और हम लोग धनाधन लेकर के आ रहे हैं। पूरी दुनिया में क्राइसिस है और हिंदुस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है। यही प्रधानमंत्री मोदी का कमाल है। जी, क्यों ऐसा हो रहा है? दुनिया में कभी कोई हिंदुस्तान को रोकने टोकने वाला नहीं है। कारण इस युद्ध का सीधा सीधा फायदा यह होगा कि रूस से हम ऑयल ले रहे हैं, उसको बकायदा पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर हम इसे यूरोप में भी बेच रहे हैं। सारी दुनिया परेशान है और अगले सप्ताह से आप देखिएगा इंडिया विल बी मिंटिंग मनी। यह जरूरी इसलिए भी है कि जो पेट्रोल की कीमतें जो है वो स्टेबलाइज होंगी। यह कहानी है। तो डिप्लोमेसी इसी का नाम है। लेकिन यह लड़ाई जितनी लंबी चलेगी हिंदुस्तान को उतना फायदा। यह लड़ाई जितनी लंबी चलेगी पाकिस्तान को उतना नुकसान। यह लड़ाई जितनी लंबी चलेगी चीन को नुकसान। जी। तो आप देखिए कि क्या फाइन डिप्लोमेसी हमने किया है। यह लड़ाई लंबी चलेगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि 20 गुना और ज्यादा ताकत से मारेंगे, तो क्या ईरान सरेंडर कर देगा? समझना बस इतना ही है। लड़ाई अभी 100 दिन तक चलेगी। 100 दिन तक तो कोई रोक ही नहीं सकता अनटिल अनलेस कोई डिप्लोमेटिक चैनल इस तरह का खुले और ईरान सरेंडर नहीं करेगा, क्योंकि वहां की रिजीम लड़ रही है, जनता नहीं। वहां की रिजीम, खोमैनी का बेटा, खामनेई का बेटा जो है वो आकर के बैठ गया है। सरकार फिर से तैयार हो गई है। लड़ना इनकी मजबूरी इसलिए है कि नहीं लड़ोगे तो सत्ता से भी जाओगे, जेल के अंदर जाओगे, सबको पब्लिक जो है वहां फांसी में टांग देगी। तो क्या सर यहाँ पर जो खामनेई का जो पूरा परिवार है उसके खात्मे के साथ ही ये जंग खत्म होगी? देखिए, खात्मा होगा, फिर कोई आ जाएगा, फिर कोई आ जाएगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यह लड़ाई तब तक चलेगी जब तक ईरान का सारा मिसाइल खत्म ना हो जाए। और कोई कह रहा है कि कोई 20,000 के आसपास उसके पास मिसाइल है, तो वो तो धीरे धीरे देखिए, अब जिस तरह के शुरुआती 3-4 दिनों में लगातार ये लोग कर रहे थे, अब फ्रीक्वेंसी में थोड़ी कमी आ गई है। जी।
तो नाउ दे आर ऑल्सो कैलकुलेटिंग, ये भी कैलकुलेट कर रहे होंगे कितने दिनों तक जो है हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोकें कि ऑयल क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया का प्रेशर लग जाए अमेरिका के ऊपर कि भाई वो रोके। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हम पीछे हटेंगे नहीं। लेकिन इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने साफ कहा है कि पूरा मिडिल ईस्ट, यहाँ पर जितने भी इजराइल के जो दुश्मन हैं उनका सबका खात्मा तय है। देखिए, पूरा मिडिल ईस्ट नहीं बोल रहे हैं वो, मिडिल ईस्ट में जितना भी उसके दुश्मन हैं, मतलब यमन से जो चल रहा है, या फिर आप देखिए कि लेबनान के अंदर तो ये तो घुस गए, जमीन पर जमीन कब्जा हो रहा है जी, वो भागे जा रहे हैं, उसको इधर ध्यान नहीं है। इस बात को समझिए, जिस तरीके से ड्रोन से अटैक दुबई में हो जा रहा है, ड्रोन से अटैक जो है वो हर जगह हो जा रहा है, इजराइल उस तरह का ड्रोन नहीं पहुंच पा रहा है, वो डिस्टेंस की वजह से। इजराइल में मिसाइल के अटैक हो रहे हैं, उसको रोका भी जा रहा है। 4 देश को क्रॉस करके, खास करके अमेरिकन जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको चकमा देना, फिर इजराइल का, फिर जो मेडिटेरियन के अंदर में एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका ने लगा रखा है उससे। तो आप देखिए कि इजराइल में उस तरीके का नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन ईरान में बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। आपने उसके 50 डिपो को उड़ा दिया, 50 डिपो को उड़ा दिया, ऑयल डिपोज को। मतलब उनको तो अब ये दिक्कत हो जाएगी अपने यहां ही ऑयल को जो है पूरा करने के लिए। नंबर 2 कि आप उसके पूरी के पूरी नेवी को आपने खत्म कर दिया। कोई 40-45 जो शिप इनके पास थे सब मर गए, जो 2-4 जो है कुछ तो हिंदुस्तान ने बचा करके रखा हुआ है, किधर ही रहो। कोची में हमने 2 बचा करके रखे हुए ईरान के युद्धपोत को, वो भी छोटे छोटे हैं, लेकिन मेजर जो है वो आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। एयर स्पेस, एयर डिफेंस आपका काम नहीं कर रहा, खत्म हो गया। तो अब क्या है, वेट एंड वॉच है कि ये लड़ाई आप आगे बढ़ाओगे अमेरिकन टारगेट्स के ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर आप अटैक करोगे तो फिर अमेरिका रिटेलिएट करेगा। भाई अमेरिका के लोग थोड़े मारे जा रहे हैं जी, अमेरिका तक आपका मिसाइल नहीं जा रहा है। तो ये जो मुझे लग रहा है कि एक लंबी लड़ाई, अनटिल अनलेस ग्राउंड फोर्स आप उतारे तब तक वहां की सरकार नहीं बदलेगी, सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये लड़ाई जो है वो चलते रहेगी। अब इसमें एक और एंगल है, एक और एंगल ये है कि क्या ये जो ईरानियंस जो जिहादियों के एक फौज पूरी दुनिया में बिठा करके बैठे हुए हैं, मैं 4 दिन से इस बात को कह रहा हूं कि खतरा ये है, इसलिए खुल करके यूरोपियंस जो है वो सामने, उनको भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान की सरकार इधर गिरे और उधर इनके स्लीपर सेल्स जो है वो एक्टिव हो जाए। आप देखिए अमेरिका में विरोध होना शुरू हो गया है, प्रोटेस्ट हो रहा है कि भाई ईरान को छोड़ दो, ये करो वो करो। प्रोपेगेंडा भी हो रहा है, इंडिया में बहुत सारे टीवी चैनलों को भी मैं देख रहा हूं कि ईरान में बच्चे मारे गए, बॉम्ब जो है वो जाकर के वो लगा है ना। अब उसकी कहानी समझ लीजिए, वहां पे बकायदा एयरफोर्स का एक पूरा स्टेशन था, उसके वेसिनिटी में ये स्कूल था। तो अमेरिकन मिसाइल जो है वहां जाने के बजाय उधर इसका इंपैक्ट आ गया, बच्चों की मौत हो गई। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि पिछले 4 साल में मिनिमम 40,000 लोगों को, जिस किसी ने भी खामनेई के खिलाफ आवाज उठाई, 40,000 लोगों को टांग दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा फांसी, सबसे ज्यादा मौतें सरकार के द्वारा सजा के तौर पे जो दी गई है वो ईरान है। तो वहां की जनता तो खुश है, लेकिन जो अथॉरिटेरियन स्टेट होता है, जहां पे बहुत ज्यादा इस तरह की अथॉरिटी काम करती है, तो उसके जो तंत्र होते हैं वो इतने मजबूत होते हैं कि उसको हिलाने में टाइम लगता है। तो अब इजराइल कब नए खामनेई के इस बेटे को खत्म करेगा, फिर उसके बाद क्या तस्वीर बनेगी, ये एक प्रोसेस है जिसको देखना और समझना पड़ेगा। लेकिन दुनिया एक क्राइसिस में आ गई है,
पेट्रोल की कीमत आप देखिए कि कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लेकिन हिंदुस्तान के लिए ये इस सरकार ने ऐसा काम किया है कि इस युद्ध से हिंदुस्तान को इस वक्त फायदा ही फायदा नजर आ रहा है जी। हिंदुस्तान के जो जितने भी दुश्मन है सब उलझ गए, सब उलझ गए। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से वो दुनिया फतह कर लेंगे वो फतह होगा नहीं। कितना आसानी से जो है वो ईरान जो है मानने वाला नहीं, वो कोई वेनेजुएला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। अब देखना ये भी है कि चीन कितनी दिनों तक इनकी मदद करता है। लेकिन जो कुछ भी है, ये लड़ाई अब थोड़ी लंबी चलने वाली है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ईरान के साथ जारी संघर्ष में अमेरिका जिस स्तर पर सैन्य अभियान चला रहा है, उसकी लागत भी तेजी से बढ़ रही है। शुरुआती अनुमान बताते हैं कि इस समय अमेरिका हर दिन अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, और खर्च सिर्फ हथियार चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मिसाइल, विमानों का संचालन, जहाजों की तैनाती, रक्षा प्रणाली और नुकसान की भरपाई सब शामिल है। ईरान में भी हालात बद से बदतर हैं। खबरों की माने तो खमनई के बाद उसके पूरे परिवार का खात्मा करना ही इजराइल अमेरिका का लक्ष्य भी है, और उसके बाद ही ये जंग खत्म होगी या नहीं, ये भी अभी सस्पेंस बना हुआ है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।